हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है हेवनली रूममेट्स। चलो बिना देरी किए इस मानवा को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक आवाज सुनाई देती है, मुझे इतना क्यों सहना पड़ रहा है। हम देखते हैं लोग किसी लड़की को देखते हुए कहते हैं यह कितनी अजीब है कि यह कॉस्प्ले कर रही है। यह हमारी एमसी होती है जो बताती है उसने हेवन में जाने के लिए इतनी मेहनत करी, क्या उसका यही फल है कि उसे धरती पर शर्मिंदा होने के लिए फेंक दिया गया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह निर्दोष है। वह अपनी कहानी को बताती है। उसकी कहानी आज से 2000 साल पहले शुरू होती थी। वह सोच रही होती है वह कहाँ से शुरू करे। उसका जन्म कोरियाई प्रायद्वीप के एक छोटे से पहाड़ पे खरगोश के रूप में हुआ था। उस समय उसने अपने पहले बच्चों को जन्म दिया। उनमें से सिर्फ एक ही जीवित रह पाया, मगर वह उसके साथ भी बहुत खुश थी। अभी भी उसके जीवन में बहुत कुछ घटना बाकी था। उसका वह एकलौता बच्चा शेर की मुंह में था। वह शेर से विनती करती है कि उसके बच्चे को छोड़ दे। कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर वह उसके बच्चे को छोड़ दे तो। शेर कुछ समय सोचता है और फिर कहता है, सच में मैंने सुना है कि गांव में लोग कुछ विशिष्ट तरह का व्यंजन खाते हैं जिसका नाम ककुलतेओक है। दोस्तों, एक शहद और चावल से का मिश्रण होता है जिसका नाम ककुलतेओक है। जाहिर तौर पर वह बहुत स्वादिष्ट होता है। गांव जाओ और मेरे लिए वह लाओ तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। वह खरगोश बाघ पर विश्वास कर गांव में ककुलतेओक लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से वह लाती है। वह बाघ के पास आकर कहती है, सर मेरा बच्चा। शेर कहता है, बहुत देर कर दी आपने। खरगोश को मानो सदमा लग गया हो। सीन चेंज होता है। खरगोश का पति उससे कहता है, खुद को संभालो प्रिय। मुझे पता है अपने बच्चे को खोना कितना दर्दनाक है, लेकिन हमें कभी न कभी तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही है। आप एक और बच्चे को पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपको कुछ तो खाना चाहिए। आप बहुत कमजोर पड़ चुकी हो। खरगोश अभी भी दुख में होती है। वह कहती है, मैं उस बाघ को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या आपने कभी भी किसी खरगोश को शांति से मरते देखा है? हम खरगोशों का जीवन ऐसा ही क्यों है? अंत तक उनका शिकार करें और उन्हें खा लिया जाए। आपके बच्चे का यह अस्त्र उम्मीद से पहले ही हो गया, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। खरगोश गुस्से में बोलती है, यह सही नहीं है। हम खरगोशों का जीवन ऐसा क्यों है? हमारा शिकार करे और हमें ही खा लेते हैं। खरगोश का पति कहता है, क्या आपने योगतम की उत्तर जीविका के बारे में नहीं सुना? यह तो जीवन का एक हिस्सा है। खरगोश जो हमारी एमसी है वो कहती है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। किस्मत को धिक्कार है, मैं दुनिया बदल दूंगी। दो अन्य खरगोश एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से पहला वाला खरगोश कहता है, क्या आपने खबर सुनी है? बाघ कहीं दूर आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने चला गया। दूसरा खरगोश कहता है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण ये क्या होता है? पहला खरगोश उसे बताता है, हम जैसे जानवर भी दिव्य प्राणी बन सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं अगर आप 1000 साल तक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। आप भाग्यशाली हैं। वैसे तुम भाग्यशाली तो हो नहीं, लेकिन हो भी तो तुम भूमि में पर्वत देवता भी बन सकते हो। दूसरा खरगोश कहता है, चलो भी, ये बाघ जैसे उच्च श्रेणी के जानवरों पर ही लागू होता है। पहला खरगोश कहता है, क्या पता तुम ठीक कह रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर खरगोश उनकी बात सुन रही होती है। यह देखकर पहला खरगोश कहता है, लगता है उसे होश आ गया है। दूसरा खरगोश कहता है, हमारे एमसी खरगोश से तुम कहाँ जा रहे हो? खरगोश पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रही हूँ। हमारी एमसी खरगोश सोच रही होती है, किसी सामान्य जानवर इंसान को दिव्य प्राणी बनने में 1000 साल लगते हैं, लेकिन हमारी एमसी का दिव्य प्राणी का लुक दिखाया जाता है। मैं 500 वर्षों में एक दिव्य प्राणी बन गई। वहां पर जो दिव्य प्राणी होते हैं वे बात कर रहे होते हैं। उनमें से पहला दिव्य प्राणी की है, क्या तुमने सुना है ये लड़की 500 वर्षों में एक दिव्य प्राणी बन गई है? दूसरा दिव्य प्राणी कहता है, वह कैसे? पहली वाली दिव्य प्राणी कहती है, यह इसमें कामयाब हो गई। दूसरा कहता है, तो फिर यह जरूर एक प्रतिभाशाली होगी। पहली वाली दिव्य प्राणी कहती है, हाँ। आवाज सुनाई देती है, एक व्यक्ति जो 1000 सालों में केवल एक बार ही प्रकट होता है। तभी वहां पर गॉड दिखाया जाता है जिसका नाम सैमसन है। यह जन्म का देवता है। हम इसे इस कहानी में सैम बुलाएंगे। वहीं पर कुछ दिव्य प्राणी खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं महल में बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने में मदद करना चाहूंगा। दूसरा कहता है, मैं आड़ू के भाग में बेहतर आड़ू उगाना चाहती हूँ, साथ में धरती पर जाना चाहती हूँ। सैमसन कहता है, और आप क्या करना चाहेंगी? वह हमारी एमसी से कह रहा होता है। हमारी एमसी उसकी तरफ देखती है। सैमसन कहता है, आप जेठ सम्राट के महल में वहां दरबारी महिला बन सकती है। एमसी कहती है, नहीं, मैं जेठ सम्राट को बनना चाहूंगी। मैं उस निर्दयी जंगल को आदर्श जंगल में बनाना चाहती हूँ। वहां पर जो दिव्य प्राणी होते हैं वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। यह पागल हो गई है क्या? यह भूल गई है एक साधारण जानवर हुआ करती थी। हमारी मेन कैरेक्टर मन में सोच रही होती है, यह लड़का, मैंने सुना है कि इसने जेठ सम्राट के पद को ठुकरा दिया। ये साधारण दिव्य प्राणी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या सम्राट का सलाहकार होना सैमसन के अधीन काम करने से कहीं बेहतर नहीं है? यह मेरे लिए भी रहस्य है। फिर भी हम जैसे साधारण दिव्य प्राणी म्योर योंग जैसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के विचारों को कैसे समझ पाएंगे? सभ्य दिव्य प्राणियों ने मेरी तरफ तारीफ की और मुझे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा, लेकिन अंदर से मुझे अजीब समझते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। 1500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दिव्य प्राणी जो हमें शुरू में दिखाए गए थे वो अब हमारी म्योर योंग के पास आकर कहते हैं, म्योर योंग, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार हेवन में पहुंचे तो तुमने कहा था कि तुम जेठ सम्राट बनना चाहती हो, तुम वह दुनिया बदलना चाहती हो। दूसरा दिव्य प्राणी कहता है, यह सही है, मुझे उस समय लगा तुम अजीब हो या पागल हो। म्योर योंग कहती है, अरे हाँ, मैं उस समय काफी अपरिपक्व थी। समय के साथ लक्ष्य कमजोर पड़ने लग जाता है।
पहले वाला दिव्य प्राणी कहता है, मुझे लगा कि तुम कुछ अच्छा करोगी। दूसरा प्राणी कहता है, हाँ, हर किसी के पास अतीत की शर्मनाक यादें होती है। दोस्तों, हम म्योरियोंग को म्योर बोलेंगे। म्योर कहती है, क्या तुम लोग चुप नहीं रहोगे? पीछे से सैमसन उन्हें चुपके से सुन रहा होता है, और मैं भी उसका अपवाद नहीं था। म्योर, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? सैमसन कहता है, म्योर, आपको पृथ्वी पर जाकर अदुम्बरा को खोजना होगा। दोस्तों, अदुम्बरा एक फूल है जो मोक्ष का प्रतीक है। म्योर कहती है, क्या लेकिन अदुम्बरा का अस्तित्व केवल किंवदंतियों में है? आप मुझसे इसे ढूंढने की उम्मीद भी कैसे करते हैं? सैम कहता है, आप यह कर सकती हैं, अदुम्बर को खोज के साथ मानव जगत को उच्च स्तर तक उठाओ ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। म्योर कहती है, यह मजाक है। दुनिया को कैसे बता सकता है? सिर्फ एक बेवकूफ फूल को ढूंढकर। वह उसकी तरफ देखता है। आप उसे ढूंढ सकती हो। हमारी एमसी चकित रह जाती है। सैमसन कहता है, तुम्हें स्वर्ग लौटने की मनाही है जब तक तुम उसे ढूंढने लोगी। उसे जोर से धक्का देता है। म्योरियोंग कहती है, अदुम्बरा रुको, मैंने ऐसा किया ही क्या है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ से भेज रही हो? यह स्पष्ट है, तुमने मुझे आदेश के बहाने दंड देना चाहते हो। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। आवाज उससे कहती है, पृथ्वी पर जाओ और मनुष्य के बीच रहो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हें अपना रास्ता मिलेगा। म्योर गिरती हुई कहती है, मेरे प्रश्न का सही उत्तर दो। आप मुझे दंड क्यों दे रहे हो? क्या यही मुझे 1500 वर्षों तक अपनी निष्ठापूर्वक सेवा करने का परिणाम मिला? सैम चुप रहता है, फिर कहता है, आपने आरामदायक जीवन जीने के लिए विश्वासों को त्याग दिया। इसे अपना पाप समझो। मेन कैरेक्टर बिल्कुल हैरान हो जाती है, फिर कहती है, क्या बिल्कुल बकवास? और मानव दुनिया में गिर जाती है। एक दुकान का सीन दिखाया जाता है वर्तमान में। पृथ्वी पर उतरने के 1 साल बाद दुकान में एक ग्राहक आता है और कहता है, मुझे सिगरेट दो। तभी वहां पर हमारी म्योर दिखाई जाती है, जिसका रूप बिल्कुल बदल गया होता है। वह यहाँ इस दुकान में एक कर्मचारी के रूप में होती है। म्योर कहती है, महोदय, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए? कस्टमर, मैं इसे हर रोज खरीदता हूँ, क्या स्पष्ट नहीं है? मेन कैरेक्टर कहती है, मुझे कैसे पता है आप कौन सा ब्रांड लेते हैं? वह सोचती है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसी वजह से मैं धरती पर आकर बस गई। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती है और इस दैनिक नौकरी में फंस गई है वो। वह ग्राहक वहां से चला जाता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो मेरे से कहती है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, कल मिलते हैं। हमारी एमसी अकड़ते होकर बोलती है, जीवन बहुत कठिन है। अगर सैम नहीं होता तो मैं स्वर्ग में आराम से जीती। वो बदचलन बुढ़िया। आपने आरामदायक जीवन के लिए विश्वास के जीवन का त्याग कर दिया। इसे अपना पाप समझो। क्या मैंने अपने विश्वासों का त्याग दिया? हे भगवान! वह अपनी उन्हीं पिछली बातों को याद करती है। वह जेड सम्राट बनने जा रही है। आप गलत हैं और ब्ला 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 ब्ला। मुझे जैसे पूर्व पशु आखिर जेड सम्राट कैसे बन सकते हैं? म्योर के पांवों में एक बिल्ली आ जाती है। म्योर कहती है, ये क्या है? क्या तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही हो? बिल्ली बोली, म्याऊ म्याऊ, और वह एक आदमी के पास चली जाती है। वह आदमी सो रहा होता है इस बेंच पर। म्योर उसे घूर कर देखती है और वह पहचान जाती है उसकी आंखों को देखकर, उस बाघ की कहानी जिसने 2000 साल पहले उसके बच्चे को मारा था। अब आगे क्या होगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।